यहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद वही ख़त्म नबूवत को आप नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते, हम मानते हैं। हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन समझते हैं, बिल्कुल यकीन करते हैं। बल्कि जो अहमदी बैत करता है वो उसमें इसी लफ्ज़ के साथ कहता है कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यकीन रखता हूँ। और फिर फ़र्क क्या है, फिर फ़र्क पे ऊपर बात शुरू हो गई। चलते 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 जब कोई 1.5-2 घंटे गुजर गए, ज़ाहिर है हमने पासिंग रिमार्क्स के तौर पर, लोगों को तो तकरीबन पता है, और हम इस प्रोग्राम में ज़्यादातर अकायद व कलाम की उन तफासील में नहीं जाते जो पहले से मालूम भी हैं। और खामखा वो एक लफ्ज़ आ जाए ना कि जी ये तो हमें तबलीग कर रहे हैं, और अल्लाह के बंदो आपको तबलीग क्या करनी है, हम आपको इबलाग कर रहे हैं, आपको बात बता रहे हैं। क्योंकि नहीं पता, अगर पता होता, वो बाज़ दफ़ा वो पाकिस्तान में किसी दफ्तर में जाएं तो किसी अफसर को कहें या आप जाके कि ये बात यूँ है, आप मुझे समझा रहे हैं। तो एक दिन मुझे किसी ने कहा मुझे आप बता रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता। आपने जो बात की है वो आपके अदम इल्म पर दलालत करती है, आप बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहे हैं। उसके बाद आप मेरा काम करें या ना करें, लेकिन मैं वाकई आपको बता रहा हूँ। लेकिन अफसरों ने तो ये घड़ा हुआ फिक्र है ना, आप मुझे बता रहे हैं, ऐसे यूँ देख के फिरौनों की तरह कहते हैं। तो आज अगर आपको पता भी नहीं है और अगर आपको बताया जाए तो आप कहेंगे कि हमें आप बता रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। नहीं, हम तबलीग नहीं कर रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये पहले जान लो कि बात क्या है। तो जब मैंने अपने उन दोस्त को ये सारी तफसील बताई तो मुझे याद है, बड़ा ऐसे पीछे को कुर्सी थी, वो आगे आए, एक चाय का सिप लिया, कहते हैं ये सारी बातें तो आज ही पता चली। मैंने कहा हज़रत आप एक बात बताएं कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया, आपने सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास किया, आप पाकिस्तान के अच्छे सरबराह घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी फ़ैमिली में बात चलते चलते वज़ारत उज़्मा तक का भी आप पहुंच गया, उसका ताल्लुक़ आपका। लेकिन आपका एक तबके के बारे में, उसको नॉन मुस्लिम और काफिर समझने के बारे में, उसकी जो बुनियादें थीं, उसके बारे में जो इल्म था, उसकी ये सतह है। तो फ़ज़ा ये हो तो दिलों में नज़ाकतें कैसी। उसके बाद आप दूसरी मिसाल ले लीजिए। हमारे बचपन क्या मतलब कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के मान बाद उनसे दोस्ती हुई, आर्मी में थे, कप्तान थे, फिर उसके बाद तरक्की करते गए, कभी मुलाकात होती थी, कभी नहीं होती थी, हत्ता के ब्रिगेडियर तक जा पहुँचे। और इस दौरानिए में जब एक दिन उनसे बात हुई तो सारी तफसीली बात करते करते कहते हैं, वो इनका ऐसे ही लबो ले जाता है, भाई मैं तो अब किसी मज़हब को नहीं मानता, मेरा ख्याल है यार ये मज़हब सारे ऐसे ही होते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, ये किसी को भी नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर ब्रादरम आपने बात इस पे ला के तान तोड़ी कि आपके कानों में जो नॉनसेंस उंडेलते जब आपने उसके ऊपर रिबटल की तरफ गए, आप उसका तज्जिया करने बैठे, तो आपने कहा कि अब सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है कि इन सारों को छोड़ दिया जाए, यानी मज़हब की बुनियाद को ही आप बातिल समझते हैं। ये आप, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये आप मज़हब की बुनियाद को बातिल करार देने में बुनियादी तौर पर पनाह ढूंढ रहे हैं। अब मेरा मसला ये है कि मुझे अभी तक अगर कुरान करीम को बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक एक जगह पे भी ऐसी बात नहीं मेरे नज़दीक आई कि जिसकी वजह से मुझे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रिवायात और जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तवातर के साथ मुझ तक पहुँची है, मैं उसको ऊपर जब भी गौर करता हूँ तो मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं इनको छोड़ दूँ, ये तो ऐसे ही हैं। और ये चूँकि मेरे साथ ताज़ा तरीन जो गाइडेंस थी वो तो मुझे यहाँ से मिली, बानिया जमात अहमदिया ने जो इसकी तफसील और तशरीह की और जो इस पर गुफ्तगू उठाई, और आपके अहले इल्म और स्कॉलर्स भी इससे इस्तिफादा करते आए हैं। अब आपका मसला ये है कि अब आप वो जो कठमुल्लायत का पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, और वो मुल्लायत जिसका नबूवत से ताल्लुक़ नहीं है, जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ की जो रहमत और मोहब्बत और वहाँ पे जो राइफत फूटती है वजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ़ भी फरमाया, रऊफ़ुर रहीम भी कहा गया। तो वो जो
इस तरह के जो सॉफ्ट और प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले एस्पेक्ट्स थे, उनका तो आप तक पहुंचाया नहीं गया। आपको तो बज़ोर शमशीर पे कायल किया गया है। आपके स्कॉलर्स ने भी अपनी ज़िंदगियाँ इसी पे सर्व कर दी हैं। अब आप डिसोन करें, आप डिच अवे करें मज़ाहिब को। मैं नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। और मुझे इसी में अब बकार नज़र आती है कि यानी एक दोस्त ने मिसरा लिखा, शेर थी उसकी, पूरी गज़ल थी, और बिल्कुल कॉलेज के ज़माने में पीक में था वो नौजवान। तो उसने जब ये लिखा कि इस दिल से उस ज़ुबान तक सदियों का फासला है, तो उसमें एक मिसरा आगे था कि तहज़ीब अब नए एक मसलक से हामिला है। तो मैंने कहा वाह वाह, इसको दोबारा सुनाना यार, क्या मिसरा गाया तुमने। तो उसका बड़ा भाई साथ बैठा हुआ कहता, खबरदार दूसरी दफ़ा ना सुनाना, ये जो तुमने कहा ना तहज़ीब अब नए एक मसलक से हामिला है, भट्टी साहब ने ये विचों अहमदियत सच्ची साबित करनी है, दोबारा ना सुनाई। लेकिन इंसानी फितरत ने बात तो कर दी ना जो उसने महसूस किया, एंड ही इज़ नॉट एन अहमदी। बात यह है कि आपका जो सोचने वाला तबका है, जो आपका जो सलीम फितरत इंसान है आपके माशरे के अंदर, वो इस तरह की मुसल्लत की हुई और नाफिज की हुई चीज़ों को और चूरनों को ख़रीदने पे अब तैयार नहीं है, और दुनिया बहैसियत मजमूई भी अब इसके लिए तैयार नहीं है। वहाँ बात आप करेंगे तो जिसमें आपको सेंसिबिलिटी का धागा मिलेगा, आप उस थ्रेड को पकड़ लेंगे। अगर नॉनसेंस की आपने वो मोटा सा रस्सा बट के तो लोगों के सामने पेश कर दिया, तो लोग उस रस्से को भी धुतकारेंगे और आपको भी धुतकारेंगे। तो वो जो है ना बुग़्ज़ और इनाद और नफ़रत और नॉनसेंस और कज फहमी और कज बैसी और बेइल्मी के धागों से जो रस्सा बनाया हुआ है, उसका हब्लुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वातासिमू बिहब्लिल्लाह के लिए हुक्म दिया गया है आपको जो इस तरह के जो रस्से आपने दुनियावी तौर पर बट के हमारे सामने रख दिए हैं, इनको तो पकड़ना क्या है, इसको तो धुतकारेंगे लोग। अब मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर वक्त में सिर्फ इतना बताया है कि हालात ये हैं, फ़ज़ा ये है, लोगों का ज़ाती नॉलेज ये है, लोगों की ज़ाती तहकीक की ये सतह है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े रसान बड़ी सहूलत से कह देंगे हाँ अहमदी वो तो नॉन मुस्लिम होते हैं ना। वो जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो क्यों होते हैं, इस पे बात नहीं हुई, अब इस पे बात होनी चाहिए। एक फरमान है, मैंने सब